देखिए क्लास 12 का एक चैप्टर है 3D। तो उसमें एक क्वेश्चन होता है जनरली जो पूछा जाता है आपको इमेज के बारे में कि इमेज जो है काफ़ी रिपीट मोड में पूछा जाता है। तो बेसिकली ये रिलेट करता है आपको फूट ऑफ परपेंडिकुलर से। जैसे फूट ऑफ परपेंडिकुलर कंसेप्ट आपको पता है अच्छे से, तो इमेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान है। तो मतलब ये रिपीट मोड में क्वेश्चन होता है, तो इसको आप अगर ठीक से एक बार समझ लेते हो तो यहाँ पर इमेज फाइंड करना, फूट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना तीनों आसान है। तो यहाँ पर देखना होता है हम लोग को कि इमेज कैसे फाइंड होगा। ऑब्वियसली इमेज फाइंड करना आपको, तो आपको पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा, देन इमेज निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब इमेज का मतलब यहाँ पर, तो देखिए इमेज जब आपको फाइंड करना होगा तो इमेज में बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे एक लाइन है जिस लाइन के इक्वेशंस गिवन है। तो ये पॉइंट्स दे रखा आपको, ये पॉइंट्स है पी जो है 3 4 9। तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले पता करोगे आप, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला पॉइंट्स पता करोगे। अब ये पॉइंट्स पता चल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर अगर आप पॉइंट को रखते हो तो ये क्या बनेगा उसका इमेज। जैसे इस लाइन का इमेज क्या आपका अल्फा बीटा गामा, यानी ये अल्फा बीटा गामा इमेज होगा। तो ये जो पॉइंट है आपका, मान लो यहाँ पर इसको पी लेते हैं, ये क्यू है, मान लो ये एम पॉइंट है आपका। तो ये जो एम पॉइंट है ये आपका क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है यही क्या बनेगा आपका यहाँ पर मिड पॉइंट, यानी इस दोनों पॉइंट का पी क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा एम। एंड देन आप अल्फा बीटा गामा बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मतलब ये सारा जो डिपेंडेंसी है वो है किसके ऊपर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के ऊपर। अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर आता है देन आप इमेज फाइंड कर सकते हो बहुत आसानी से। हम लोग देखते हैं किस तरह से फाइंड करना है। तो देखिए जैसे कि आपको अगर इक्वेशंस गिवन है, इसके इक्वेशन से हम लोग ये पॉइंट्स को पता करते हैं कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो वेरिएबल पॉइंट्स है, तो इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो जो इक्वेशंस गिवन है आपको, जैसे कि इक्वेशंस में दे रखा आपको x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/2 एंड इज इक्वल्स टू दे रखा आपको z माइनस 2/1 इक्वल्स टू, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लैम्डा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई जेड फाइंड कर सकते हो। अब एक्स वाई जेड जैसे फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा आपका जैसे 3 लैम्डा प्लस 1, फिर आ जाएगा आपका 2 लैम्डा माइनस 1 एंड देन आ जाएगा आपका लैम्डा प्लस 2। तो देखिए ये पॉइंट आ गया। अब ये जो है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट्स है, इसमें लैम्डा पता कर लो तब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका फाइंड हो जाएगा। तो देखिए लैम्डा कैसे पता करोगे यहाँ पर, तब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर हो तो इसका डायरेक्शंस रेशियो का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट का सम यहाँ पर दोनों का 0 होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है ये तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि इसका डायरेक्शन रेशियोज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 2 और 1। इसका डायरेक्शन रेशियोज आ गया 3 to 1। अब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, तो पीएम का जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन रेशियोज आप फाइंड करते हो। डायरेक्शन रेशियोज अगर आप निकालते हो पीएम लाइन का, तो पीएम लाइन का डायरेक्शन रेशियोज कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 3 लैम्डा माइनस 2, यानी x2 माइनस x1 कर लो। एंड देन आप यहाँ पर सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 5। फिर आ जाता है लैम्डा प्लस 2 है, तो लैम्डा प्लस 2 माइनस 9, ये आ जाएगा आपका लैम्डा माइनस 7। तो देखिए ये आपको तीनों पॉइंट्स आ गए। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोस आ गया। अब इसका प्रोडक्ट का सम क्या करेंगे हम लोग, 0, क्योंकि बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तब बोल सकते हो बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेसिकली दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। तो कर दो। तो यहाँ पर देखो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, 3 to 1, तो 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 2, फिर आ जाएगा आपका प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 एंड देन 9 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 इंटू प्लस 1 इंटू, यह आ जाएगा आपका लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट करके सम कर दो, बहुत आसान है ये। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना मिलेगा आपको, 9 लैम्डा माइनस 6, ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 10, ये हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ना इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13 प्लस 1 14 लैम्डा, और ये मिल जाएगा आपको 16 एंड देन 7, तो ये आ जाएगा 23। तो लैम्डा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा 23/14। ठीक है, ये लैम्डा आ गया आपको। तो देखिए लैम्डा वैल्यू कितना आ गया, तो लैम्डा वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14 एंड ये हो जाएगा -16 में -16 एंड -7, तो -23, देन लैम्डा वैल्यू आ जाएगा 23/14। तो देखिए ये लैम्डा आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, तो बेसिकली फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो आ जाएगा, जैसे पहला पॉइंट आपका क्या, 3 लैम्डा प्लस 1, तो 3 लैम्डा प्लस 1 में लैम्डा पुट कर दो, तो 3 इंटू 23/14 प्लस 1, तो यह आ जाएगा आपका 69 प्लस 14/14। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका
79 प्लस 4 83/14, तो 83/14 क्या हो गया, पहला वैल्यू हो गया। ठीक है, फिर आपका है 2 लैम्डा माइनस 1, देन 2 लैम्डा माइनस 1 निकाल दो। तो देखो 2 लैम्डा माइनस 1 अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 23/14 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 46/14 माइनस, तो 46 बाई माइनस 14 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 46 माइनस 14 यानी आ जाएगा 32। ठीक है, 14 ये आ जाएगा आपका 32/14। ठीक है, तो 32/14 आ जाएगा बेसिकली। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, फिर आपका है यहाँ पर लैम्डा प्लस 2, तो लैम्डा प्लस 2 सॉल्व कर लो। तो देखो लैम्डा प्लस 2 जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा कितना आपका है 23/14, 23/14 प्लस 2 ये आ जाएगा 23 प्लस 28/14, तो ये मिलेगा कितना 51, 51/14। तो देखिए ये तीनों पॉइंट्स आ गया आपका। अभी तीनों पॉइंट्स आ गया तो हम लोग क्या करना है यहाँ पर, ये हो गया आपका क्या मिड पॉइंट बन जाएगा, एंड देन आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसको अगर हम लोग यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो बेसिकली देखिए आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स दे रखा है, ये पॉइंट आपका होगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा जो है आपका इमेज है, ये इमेज है। ठीक है, ये है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट्स आ गया। अब ये पॉइंट्स क्या क्या आया है, तो देखो ये पॉइंट्स है आपका, जैसे पहला पॉइंट्स है 83/14, तो देखिए ये पॉइंट्स हो गया आपका 83/14, 32/14 एंड 51/14। तो ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, और किस पॉइंट्स आपको पता करना था, तो देखिए पॉइंट जो पता करना था आपको, तो यहाँ पर पता करना था आपको 349 है ना, 349 है ये पॉइंट। तो देखिए ये 349, तो 349 है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बनेगा, मिड पॉइंट। हाँ मिड पॉइंट लगा दो तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 83/14। इसको कैंसिल कर दो, 2 7 जा 14, तो आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 83/17 7 माइनस 3, यानी आ जाएगा 83 माइनस 21/7, और ये कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 2 एंड 8 माइनस 2 62/7। ठीक है, तो ये अल्फा आ गया, एंड देन बीटा निकाल सकते हो। देखिए बीटा के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा आपका बीटा प्लस 4 बाई, यहाँ पर मिलेगा बीटा प्लस 4/2 इक्वल्स टू हो गया 32/14, ये आ जाएगा आपका 7, ये मिलेगा आपको बीटा 32/7 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका 28, 32 में 28 आएगा तो 4/7। फिर आ गया आपका गामा, तो गामा प्लस 9/2 इज इक्वल्स टू हो गया 51/14, तो इसको कैंसिल कर लो आप, तो 7 ये आ जाएगा गामा इज इक्वल्स टू 51/7 माइनस 9, तो 9 7 जा कितना होगा 63, तो 51 में से 63 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा आपका -12/7। तो देखिए अल्फा बीटा गामा आ गया। अब आपको पूछा गया है क्या 14 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताओ। तो देखिए 14 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इमेज ऑफ द पॉइंट आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 14 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा वैल्यू है 62/7, तो 62/7, बीटा वैल्यू कितना आपका 4/7, तो ये 4/7 हो गया, और ये आपका माइनस ऑफ 12/7, तो 12/7, ये आप मिलेगा 42, ये हो जाएगा 66 माइनस 12/7, तो यहाँ से कैंसिल कर दो, 7 2 जा 14, तो 2 इंटू 50 यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 इंटू ये आ जाएगा 4, और कितना मिलेगा आपको 54, तो 54 इंटू 2 कितना आ जाएगा 108, तो 108 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करना क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये इजी वे में है, आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 108। तो देखिए इमेज के लिए आपको क्या करना पड़ा, तो इमेज पूछा जाए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाए, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाए, आपको फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही करना पड़ेगा। जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे फाइंड कर लोगे तो इमेज फाइंड करना काफी आसान है। तो एक बार फिर से समझ लो इसको हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखिए यह पॉइंट्स आपको गिवन होगा, जिसका इमेज निकालना है वो पॉइंट्स आप एज्यूम कर लेना, अल्फा बीटा गामा या कुछ भी। देन ये पॉइंट जो मिड पॉइंट पॉइंट होगा, इस दोनों का मिड पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम लोग पता करेंगे। तो इसको कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम लोग इक्वेशन जो गिवन होगा इस लाइन का एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेना। जैसे एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा तो ये पॉइंट मिल गया आपको। अब कभी भी कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हो 3D के अंदर, तो आपको करना क्या है, उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम 0 करना है। तो इस दोनों का डायरेक्शन रेशियो से पता करना है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता करना इजी है क्योंकि ऑलरेडी गिवन होगा।
यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड है इसका कोफिशिएंट 1 एंड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो पहले आप उसको सही करोगे, देन डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेना। अब जैसे इसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकालो, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इस तरह से इसका डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। फिर जैसे ही आ जाएगा इसका सम करोगे, प्रोडक्ट करके सम करोगे तो आपको लैम्डा मिलेगा, और लैम्डा जैसे मिल गया तो ये पॉइंट्स आ जाएगा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड बहुत आसानी से फिर आप इमेज फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इस दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट जो होता है वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। देन आपको अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, फिर उसके बाद जो भी पूछा जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो एंड आंसर ला सकते हो। तो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि देखिए 3D के अंदर जैसे आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, या आपको इमेज ऑफ द पॉइंट है, या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत वेरिएशन नहीं होता है, मतलब ये फिक्स्ड वे में चलता है। तो अगर इसको एक बार ठीक से समझ जाओ, इसके क्वेश्चंस को करना बहुत ईजी है। मतलब आपको ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करके आपको पूछा जाएगा, चाहे आपको बोर्ड्स की बात कर लो या फिर जेई की बात कर लो, दोनों सिचुएशंस में क्या है कि आपको 3D के जो चैप्टर, इनफैक्ट पूरे चैप्टर ही काफ़ी ज़्यादा इजी है, स्पेशली जब प्लेन हट गया है तो आपको ये चैप्टर काफ़ी इजी हो चुका है। आप इसको थोड़े से अगर ध्यान से पढ़ते हो, और काफ़ी स्कोरिंग भी है, क्योंकि जेई में भी देखोगे तो 3 क्वेश्चन तक आ जाता है। इसके अलावा बोर्ड्स में भी आपको एक क्वेश्चन तो श्योर है इससे, मतलब टोटल देखोगे वेक्टर 3D अगर एज्यूम कर लोगे, देखोगे वेक्टर 3D को मिला के, तो आपको टोटल 15 से 20 मार्क्स तक क्वेश्चन जाएगा। तो इसके हिसाब से देखोगे तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार अगर ठीक से समझ लो तो आपको ये चैप्टर कंट्रोल में आ जाएगा। और ऑब्वियसली आपको पहले वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा ये सारा कंसेप्ट भी काफ़ी आसान है, इसको आप ध्यान रख सकते हो।